जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में नर्सिंग स्टाफ की बम्पर वैकेंसी आई है, जो कि वैकेंसी आउट हो चुकी है, यानी कि 25/4/2025 से इसका फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर बिहार स्टाफ नर्सिंग का जो वैकेंसी आई है, उसमें सिलेबस क्या कुछ रहेगा, उसका पैटर्न क्या कुछ है। तो आज सारा कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात किया जाए तो देखिए, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। आपका जो सिलेबस का इलाका है, आपका बेसिक नर्सिंग से रहेगा, न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिशन से रहेगा। इसके अलावा आपका क्या हो गया, फिजियोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकाट्रिक नर्सिंग से रहेगा, फिर फंडामेंटल नर्सिंग से रहेगा। इसके बाद आपका कम्युनिटी नर्सिंग, हेल्थ नर्सिंग से रहेगा। इसके अलावा मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रहेगा, एंड पेडियाट्रिक नर्सिंग से रहेगा, एंड फाइनली आपका ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग से क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा कुछ कुछ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेड इन नर्सिंग से भी क्वेश्चंस रहेंगे, जिसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बेसिक साइंस की बात किया जाए तो इसमें आपका बेसिक बायोलॉजी और या फिर नर्सिंग से रिलेटेड साइंस रहेंगे। जैसे कि आपका बात किया जाए, बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरीके से वर्क करता है, उसका फंक्शन क्या कुछ रहेगा। ठीक है। इसके बारे में फिर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना होगा, ताकि हम बीमारी के बारे में जान सके, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस उसका क्या है। फिर स्टरलाइजेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, कोई हॉस्पिटल या कम्युनिटी में कैसे डिजीज से स्टरलाइजेशन करेंगे या उससे प्रिवेंशन करेंगे, इन सब के बारे में। फिर वेरियस जो स्पेसिमेन होते हैं, जो सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसके कलेक्शन और हैंडलिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारे वेट के हिसाब से किसी का कैसे डोज प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए यहाँ पे क्लार्क फार्मूला, डीलिंग्स फार्मूला, ये सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद इंटरप्रेट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ केयर ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। फिर क्या हो गया आपका, ड्रग एक्टिंग इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी, कौन सिस्टम पे कैसे कैसे वर्क कर रहा है, इससे रिलेटेड, जैसे कि नर्वस सिस्टम पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, इन सब पे। इसके अलावा टॉक्सिक सिस्टम रिलेटेड ड्रग्स एंड पॉइजन्स के बारे में पढ़ना होगा। ये सब सारा कुछ क्या हो गया, आपका बेसिक साइंस का टॉपिक हो गया। अब न्यूट्रिशन एंड डाइटिस में आते हैं, मीन्स की डाइट के बारे में पढ़ना होगा। तो इसमें जनरली आपका जितना भी क्या कुछ न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या प्रोटीन का अमाउंट होना चाहिए, कौन सा विटामिन से लेना चाहिए, कितना बच्चे को लेना चाहिए, ठीक है, सोसाइटी में कितना होना चाहिए, कौन सस्ता मिलता है, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, सारा कुछ पढ़ेंगे इसमें। थर्ड की अगर बात किया जाए तो साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकाइट्रिक नर्सिंग में हमारा जो सिलेबस है, उसमें हमारा बहुत हद तक समाज के प्रति, समाज के जो लोग आ रहे हैं उसके प्रति बिहेवियर कैसा रखना चाहिए, या जो हमारे ओल्ड एज के पर्सन है या अलग अलग हेल्थ के पर्सन है, उनके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरीके से उनको ट्रीट करेंगे, ये सारा कुछ सिलेबस रहेगा इसके अंदर। या फिर बिहेवियर ऑफ सेल्फ एंड अदर, कोई किसी से अगर मिल रहे हैं, कोई पेशेंट से, तो उसके से हम किस तरीके से बात करेंगे। इसके अलावा सारा कुछ पेशेंट बिहेवियर एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर, कम्युनिकेशन एंड मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सारा कुछ इसमें क्या रहेगा, आपका पर्सनल मेंटल हेल्थ एंड साइकेनाइट्रिक साइकाइट्रिक नर्सिंग में सब पढ़ने के लिए मिलेगा। अब फंडामेंटल नर्सिंग की बात किया जाए तो इसमें नर्सिंग में जो शुरुआत में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, ये फंडामेंटल कुछ हो गया, जैसे कि डिस्क्राइब नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, इट्स स्कोप एंड इटिक्यूट्स इथिक्स, ये सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, नर्सिंग को क्या कुछ करना होता है, कोजेनाइटल सेफ इन्वायरमेंट फॉर द पेशेंट। इसके अलावा आपका क्या हो गया, carry out basic nursing procedure, care of the patient with an understanding of the scientific principle involved। ठीक है। इसके अलावा मेक ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना होगा। अब कम्युनिटी हेल्थ हेल्थ के बारे में बात किया जाए
तो कम्युनिटी हेल्थ में जनरली कम्युनिटी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि मदर्स चाइल्ड का रिलेशन रिलेटेड रहेगा। ठीक है, कम्युनिटी में और क्या क्या, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं तो उनको समझाना टाइप का। ठीक है, फिर कम्युनिटी में किस तरह की बीमारी फैल रही है। ठीक है, लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसकी देखभाल करना, या फिर कोई बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं है तो फिर उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, या कोई मदर्स बीमार नहीं है, या किसी तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं फैल रहा है, तो फैमिली प्लानिंग क्या कुछ होना चाहिए। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर ये सारा कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग की बात किया जाए, तो बहुत सारा जो हम लोग जैसे कि किसी को अगर कोई बीमार है तो उसके घाव में किस तरीके से पट्टियां चेंज करना है, कोई अगर उसको सुई किस तरीके से लगाएंगे, सलाइन किस तरीके से लगाएंगे, अगर अनेस्थेसिया दिया गया है तो उस पे क्या कुछ इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अनेस्थाइज पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो इसको किस तरीके से पट्टियां चेंज करेंगे, तो इस सिलेबस में सारा कुछ आपका आएगा। ऑपरेशन थिएटर फॉर सर्जरी एंड असिस्ट इन ऑपरेटिव प्रोसीजर हो गया, इक्विपमेंट एंड यूज इन ऑपरेशन थिएटर्स हो गया। इसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ डेंजर एंड केयर ऑफ एन अनेस्थाइज पेशेंट, ये सब सारा कुछ रहेगा इस मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग में। पेडियाट्रिक नर्सिंग की बात की जाए तो पेडियाट्रिक मतलब होता है बच्चा से रिलेटेड। तो पेडियाट्रिक नर्सिंग में आपके बच्चा से रिलेटेड यानी कि चाइल्ड केयर के बारे में सारा कुछ इसमें आएगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिकल नीड और चिल्ड्रंस के डिफरेंट एज ग्रुप के अनुसार वो सारा कुछ ये चीजें प्रोवाइड हो रही कि नहीं, ये सारा कुछ आपको पेडियाट्रिक नर्सिंग में देखने के लिए या पढ़ने के लिए मिलेगा। जिसमें कि हम लो वेट बॉर्न के समय वेट क्या होता है, इसके अलावा उसका फर्स्ट एड मेजर क्या कुछ होता है, उसका हाइट कितना होना चाहिए, उसका जो ओवरऑल क्रेनियल कैपेसिटी है सारा कुछ कितना होना चाहिए, सारा कुछ पेडियाट्रिक साइंस में आपका पढ़ने के लिए मिलेगा। ऑब्स्ट्रिकल नर्सिंग में हम लोग जनरली चाइल्ड बर्थ के बारे में जानते हैं कि अगर कोई चाइल्ड बर्थ कर रहा है तो उस टाइम वो किस तरीके से बर्थ करेगा, उसका फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, प्रेगनेंसी के टाइम क्या कुछ है। ठीक है, वो बच्चे किस तरीके से है, वो किस तरीके से बाहर आएगा, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है, या फिर फैमिली वेलफेयर या मदर्स के वेलफेयर, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं ऑब्स्ट्रिकल नर्सिंग के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेड्स इन नर्सिंग के में हम जनरली क्या करते हैं कि नर्सिंग स्टाफ के स्किल्स डेवलपमेंट और उसका जो भी किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली किसी भी चीजों को हैंडल्स कैसे करेगा। ठीक है, कैसे बात करेगा, इंडिया या बाहर जाके भी किस तरीके से अपने खुद को साबित करेंगे, इन सभी के बारे में पढ़ना होता है। जैसे कि बात किया जाए तो ट्रेड्स इन नर्सिंग एंड नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, मीन्स कि यहाँ या बाहर में भी जाएंगे तो किस तरीके से रिलेशन कॉपरेशन करेंगे या बातचीत करेंगे, सारा कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। या फिर अब बात किया जाए नर्सिंग कंपोनेंट्स ऑफ हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ये सारा कुछ आपका नर्सिंग का सिलेबस हो गया। आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नर्सिंग का फॉर्म भरते हुए दिखाएंगे कि किस तरीके से नर्सिंग का फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करके दिखाएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उस पर आप क्लिक करिएगा तो आप टेलीग्राम में रिडायरेक्ट हो जाएगा, वहां से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं और इसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।